नमस्ते मेरे दोस्त। आज मैं बात करूंगा नेक्स्ट 6 मंथ अभी बचे हुए हैं यूपीएससी एग्जाम का और उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर आप बिगनर हो उसके लिए, अगर आपने एक दो अटेम्प्ट दे रखा है, एडवांस वाले हो, उन सभी के लिए कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखो, किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ? बिल्कुल सही जवाब, सिलेबस। हमें पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन पेपर। ये दोनों चीजें अगर किसी के पास है तो वो मोटा मोटी आइडिया लगा सकता है कि भाई एग्जाम में क्या पूछेगा। बिल्कुल। तो आपके पास एक ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो कि सिलेबस को कवर करे और पीवाईक्यू को भी। तो इस तरह के कंटेंट अगर आप खुद से बना सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं बना सकते, किसी ने बना के दे दिया, उसका उठाओ और रट मारो। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया है कि मैं खुद से बनाऊंगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। किसी और ने बना के दे दिया है, ये इसकी कोचिंग है और ये कोचिंग का जो मटेरियल है उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेंगे कि देखो, अगर आपने इस कोचिंग को ज्वाइन किया अच्छी बात है, नहीं करी है इसका मटेरियल खरीद लो। क्योंकि सिलेबस और पीवाईक्यू को उन्होंने एक साथ करके कंटेंट बनाया है, वो अपने काम का है। देखो, अपने को सक्सेस से मतलब है, चाहे वो जिस भी कोचिंग संस्थान से मिल जाए। हमें खुद से अगर मटेरियल को बनाना पड़े तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, और अपने पास तो टाइम ज़्यादा है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसा शॉर्टकट लगाऊंगा और ये जो बना के दे दिया है, सिलेबस और पीवाईक्यू को अरेंज करके दिया है, उनके मटेरियल को मैं पढ़ जाऊंगा। उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि नहीं, खुद से मटेरियल बनाना चाहिए, तो थोड़ी बहुत नॉलेज भी रहेगी और थोड़ा बहुत चीज़ों के ऊपर पकड़ भी रहेगा। एक दो चीज़ जानता भी रहूंगा कि सिलेबस में ये दे रखा है, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है और हमें ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब चीजें आ जाएगी। उसके बाद मैं खुद से मटेरियल बनाऊंगा। ठीक है ना? तो बात करेंगे डेली और शॉर्ट स्टडी प्लान किस तरह का होना चाहिए, और मैं आपके साथ खुद चलूंगा, क्योंकि चैनल का ही नाम है यूपीएससी स्टडी रोड मैप। ठीक है, तो मैं आपके साथ उस रोड पे चल के दिखाऊंगा। देखो, डेली ये है, मैंने इतना अचीव किया और ये मुझे यहाँ टफ लग रहा है, और ये जो कंटेंट में दिया है ना, वो अच्छा है, खराब है, काम का है, नहीं है, सभी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उनके सिलेबस जो उन्होंने दिया है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे। कितना पेज हमें, अगर किसी भी एग्जाम को करेक्ट करना है तो अपने पास टाइम के अनुपात में चीज़ें देखनी होगी, और उसमें हमें क्या देखना है कि जो पेज है टोटल, जितना उन्होंने बुक्स में या फिर नोट्स में जो पेज दिया है, क्या मैं उसको टाइम के हिसाब से पढ़ सकता हूँ या नहीं। ठीक है, पढ़ सकता हूँ तो उसको याद कर सकता हूँ या नहीं। जैसे आप पॉलिटी का ही पेज देखो, 1500 प्लस है। ठीक है, ये इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत साहब की जो बुक है वो 1500 प्लस है। तो ये इम्पॉसिबल है ना कि मैं उसको 2 महीने में पूरा पढ़ जाऊँ और फिर उसको पूरा रट मारूँ। इम्पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ईजी है, तो आप महान आदमी हो, मैं बेवकूफ़ हूँ। ठीक है ना? आप 2 महीने में इसको पढ़ोगे ही नहीं, नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। पहला चैप्टर आप उठाओगे, उसमें ही दिमाग खराब हो जाएगा। आप पहले दूसरे चैप्टर तक जाते जाते अब बुक ही रख दोगे। ठीक है, चलो ये तो बकवास हो गई। सीधा अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस। किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने का सबसे आसान तरीका सिलेबस देखो, उसके बाद उन्होंने क्या नोट्स दिया है या बुक्स कौन सी है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, और पेज उसमें कितना कितना है उसके ऊपर बात करते हैं। सिलेबस के ऊपर बात करें, जैसा कि आप जानते हो, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, ऑप्शनल होता है और लैंग्वेज का पेपर होता है। ये सभी मेंस का ही पार्ट है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो छूट गया ना वो है ऐसे, यहाँ लिखा नहीं है बट वो भी पार्ट है। प्रीलिम्स में GS1, जिसको आप रॉयल बैटल मानो, ठीक है, सबसे यथार्थ युद्ध। दूसरा है CSET, इसको GS2 बोलते हैं या CSET बोलते हैं। इस बार तो CSET की वजह से लोगों की बोलती बंद हो गई थी, धुआं धुआं हो गया था। ठीक है ना, कैलाश धुआं धुआं है, तो वैसा वाला सीन था। अब GS1 और GS2 हो गया। तो इसमें GS1 के लिए इन्होंने एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड एक क्लास रखी है। दूसरा है इसको 1-2 कर लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन आ रहा है, 2020, 50-50, और इन सब के बाद एक और क्लास है इनका, थर्ड में, जो है MSGP। ठीक है, ये 3 तरह का इन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, और एक एक करके बात करते हैं कि किसमें कितना पेज दे रखा है। ठीक है, जिससे कि हमें ये तो पता होनी चाहिए कि कितने इजीली इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, कोर्स तो बाद में खरीदने की बात है। अब जनरल स्टडीज में आओ तो सिलेबस यहाँ पे इन्होंने रिडिफाइन करके दिया है, तो मैंने उनका सिलेबस एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया है। ठीक है, हो सकता है कॉपी राइट आए, बट कोई नहीं, कॉपी पेस्ट किया है तो किया है भाई, इसमें क्या ही कर सकते हैं। सिलेबस में हिस्ट्री जो है वो 4 तरह की दी है प्रीलिम्स के लिए, ये प्रीलिम्स का है। ठीक है, और मैं इसमें इसी में लिखते चलूंगा। अब देखो, ये एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, मेडाइवल हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। अब इसका यहाँ देखो पेज, एंशिएंट वाले में पेज इन्होंने दिया है 122। ठीक है, 122 पेज का इन्होंने कंटेंट दिया है, और मेडाइवल की जब बात आती है तो 106 हो जाता है ये, और आर्ट एंड कल्चर की बात आती है तो 92 हो जाता है, और मॉडर्न हिस्ट्री की बात आती है तो 130 हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो चलो मैं इसको अगले वाले पेज पे लिखता हूँ। देखो, एंशिएंट की बात आती है तो 122 है, और फिर मेडाइवल की बात आती है 106 है, और आर्ट एंड कल्चर की बात आती है 92 है, और यहाँ पे 130 है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, चलो
आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो 6 तरह की ज्योग्राफी है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, मैप्स हो गया। ठीक है, ये 6 तरह की ज्योग्राफी है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, यहाँ लिखते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें टोटल 90 पेज है, और ये ओशनोग्राफी इसमें 19 है, और फिर क्लाइमेटोलॉजी इसमें 62 पेज है। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात आती है तो 126 पेज हो जाता है, और इंडियन ज्योग्राफी की बात आती है तो 45 पेज हो जाता है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी इसी में ओवरलैप करता है। और मैप्स के बारे में एक MSGP वाले कोर्स में इन्होंने जो भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है वहां पे दे दिया है, तो जब MSGP लिखेंगे तो वहां पे आपको इस चीज को मेंशन कर दूंगा। ठीक है, चलो अब बात आती है इंडियन पॉलिटी के ऊपर, तो इसमें 182 पेज है। और इंडियन इकोनॉमी की बात आती है तो टोटल जो पेज है वो 2020 50-50 वाला है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2020 50 वाले का यहाँ टोटल 68 पेज है। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात आती है तो इसमें 2020 50 वाला ही लिखता हूँ, 175 के आसपास है, 175। अगर आप इसको एक बार पढ़ लिए ना तो ये घट के 60 से भी नीचे आ जाएगा। और साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो इसमें साइंस एंड टेक में क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी भी इन्होंने अटैच कर दिया है, तो इसका पेज जो है ना 340 है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है। ठीक है, अब आगे बात आती है, ये दोनों तो यहाँ एक ही में ही कवर हो गया। और इंटरनेशनल रिलेशन की बात आती है तो इसमें पीटी टाइप मटेरियल है, और इसकी जो पेज है ना वो है 117। ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए 23 पेज के आसपास रख लो। और ये गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस इसमें जो पेज है ना 143 के आसपास पेज है। और फिर कंटेम्प्रेरी इशू और ये पीटी टाइप मटेरियल है, ये तो इसमें मैंने सभी जगह लिख ही दिया है। ठीक है, इसमें कुछ भी अलग से चीजें नहीं बताई है। अब बात रह गई, इसमें कुछ छूटा नहीं है। ठीक है, अब चलो अब बात कर लेते हैं MSGP वाली, जो कि यहाँ पे दिया है, तो यहीं पर एड ऑन करते चलेंगे ना, आसान रहेगा। जैसे साइंस एंड टेक सबसे पहले यहाँ पे देखो 340 है ना, तो इसमें एड ऑन कर लो 84। ठीक है, और इन्वायरमेंट में यहाँ पे एड ऑन कर लो 57, ये MSGP वाली है जो मैं अभी एड ऑन कर रहा हूँ। और ज्योग्राफी यहाँ भाई साहब है ये वाला, तो इसमें यहाँ लिख देते हैं, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं ये है 87। ठीक है, और फिर मैप्स वाला जो है ना वो 245 पेज में यहाँ पे दिया गया है, तो मैंने वो उसको भी वहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब सी सेट ये इसमें जो टोटल पेज है ना वो है 94, इसमें कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये तीनों अटैच है। ठीक है, MSGP वाली। अब पॉलिटी की बात आती है तो यहाँ पे 182 इसमें 100 कर दो, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री ये जो है ना 130, इसमें आप जोड़ दो 63। ठीक है, MSGP। और एंशिएंट एंड मेडाइवल को एक साथ कर लो, 103 है, इसमें 103 एड ऑन कर दो। अब इकोनॉमी जो है इसमें आप 68 है ना, तो इसमें 99 आप एड ऑन कर दो। ठीक है, अब कुछ बचा नहीं, तो अब जब इसको एड ऑन कर दोगे ना, इसको आराम से अपने फोन पे ऐसे जोड़ लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे टोटल पेज लिख देता हूँ कि जब आप इसको एड ऑन करोगे तो 3358 के आसपास होगा, मैंने पहले से ही एड ऑन करके रखा है। अब ये इतना टोटल पेज है, और इसको आपको पढ़ना कितना दिनों में है, 150 डेज, आप 160 भी कह सकते हो, 6 महीने में आपको पूरा पढ़ना है। जब आप पढ़ते जाओगे ना पेज घटते जाएंगे अचानक से। आप अभी तो मैं कह रहा हूँ, बाद में जब डे टू डे मैं आपको अपडेट करूंगा तो मैं बताऊंगा कि देखो मैं आज का टारगेट जो है ना 20 पेज है, और मैंने आज 30 पेज कर दिया। ठीक है, अब देखना ये होंगी या किसी दिन 40 पेज हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैं अभी मोटा मोटी ये लेके चल रहा हूँ कि आपको चीजें नहीं आती है, और आप मुश्किल से जो नॉर्मल स्पीड है 1 घंटे में लोग 11 पेज पढ़ते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि 1 घंटा पढ़ाई करूंगा उसमें 10 पेज पढ़ेंगे, 10 से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ। बाद में कि जब आप रीडिंग करोगे ना तो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। और आप ट्राई करना कि 50 मिनट का एक पोमोडोरो टेक्निक्स लगाना, 50 और 10 का, और 50 मिनट आप स्टडी करोगे और 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। तो इस 50 मिनट में आप देखना कि आपकी जो स्पीड है ना, रीडिंग स्पीड, वो 11 पेज होगी। 11 पेज से आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आप देखना अगर कम होती है ना तो कमेंट करना कि देखो मैंने 11 पेज से ज्यादा कर लिया, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं टाइमिंग के हिसाब से देखता हूँ कि क्या क्या 1 घंटे में कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से 150 डेज है, इसको मैं डिवाइड करूंगा 150 डेज से, तो अराउंड 23 पेज के आसपास है कि आप 23 पेज डेली पढ़ो तो आपको ये 150 डेज में चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसको 20 पेज से डिवाइड करोगे तो टोटल 167 डेज के आसपास आपको ये पूरे खत्म होने में लगेगी। तो मैं मान चलता हूँ कि 20 पेज अगर मैं डेली पढ़ता हूँ तो ये इजिली जो है वो 167 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये 20 पेज आराम से 2 घंटे में पढ़ा जा सकता है। चलो आगे